नमस्कार। ये विशेष चर्चा तुला राशि पर है और तुला राशि के लिए फाल्गुन मास कष्टकारी लिखा हुआ है और 13 फरवरी से 14 मार्च तक कुछ खास ग्रहों के जो बदलाव हुए हैं इस पर चर्चा करेंगे और इनके फल आपको विस्तार से बताएंगे। ये वीडियो चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए है। महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपका चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र है, आपके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगा। और चंद्र राशि से देखें और लग्न से भी, आपका कोई भी लग्न हो सकता है। आपकी अगर तुला राशि या तुला लग्न है तो ये आपके लिए होगा ही होगा। 5 फरवरी को शुक्र का बदलाव हो चुका। आपकी खुद की राशि का स्वामी लक्ष्मी नारायण योग बना करके आपकी कुंडली में पंचम भाव में आ चुके हैं, गोचर में। दूसरा बहुत बड़ा बदलाव, आपके भाग्य स्थान का स्वामी, भाग्य स्थान और लगन का स्वामी, ये दोनों, ये बहुत बड़ी विचित्र संयोग है। और साथ ही साथ अष्टम और द्वादश का स्वामी भी होने का श्रेय है इसको। लेकिन पावर, ज्यादा पावर किसकी है? लग्न के स्वामी की और भाग्य स्थान के स्वामी की। ये दोनों एक जगह आ चुके हैं और क्या योग बनाया? लक्ष्मी नारायण योग। ये कपोल कल्पित नहीं है और ये बहुत स्पष्ट है और एनालिसिस करने का जो ढंग है हमारा, उसको आप समझिए गंभीरता से। इस लक्ष्मी नारायण योग पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। धन भी आएगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपकी संतान के लिए जो मनवांछित फल संतान को मिलना चाहिए, अब वो समय चल रहा है। इट विल बी कंटिन्यू और ये चलता रहेगा। अभी इसका जो विराम लगने का कोई इसका डेस्टिनेशन या कोई बीच में कोई हाल्ट नहीं है, कोई स्टेशन नहीं आया। अविरल निरंतर उन्नति के योग चलते रहेंगे। तुला राशि के लिए ये सौभाग्य आया हुआ है। और इससे भी अधिक आनंदित करने वाली बात यह है कि छठे भाव में जो दुश्मन का स्थान है, रोगों का स्थान है, आपके मार्ग में जो रोड़ा अटकाने वाले कालनेमी लोग हैं, हनुमान जी के मार्ग में बाधा डालने के लिए कालनेमी आया था, तो कालनेमी जो भी आएगा वो बर्बाद हो जाएगा, या वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, या खुद अपनी समस्या में फंस जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। परसों मेरे पास एक फोन आया था, शहर का नाम बता सकता हूं, मैं दिल्ली से आया था। तो पिछले 2 महीने से किसी आदमी को उसका जो अधिकारी था, अफसर, वो परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, बल्कि वो जो तुम्हारा मैनेजर है जो धमकी दे रहा है, कुछ दिन के बाद वो खुद ही भाग जाएगा। तो परसों फोन आया, मैं किसी का पर्सनल वो चर्चा नहीं करता। उस व्यक्ति ने कहा जी वो आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया है, अब मैंने राहत की सांस ली है। ये हम अपनी तारीफ करने की बात नहीं कर रहे, हम इस शनि की तारीफ कर रहे हैं, शनि के महत्व की बात कर रहे हैं। इस चक्कर में आप फोन शुरू नहीं कर देना कि मेरा भी बताओ, मैं भी परेशान हूं। तो मैं एग्जाम्पल दिया, छठे भाव में बैठे हुए जो शनि है, ये शत्रु को बर्बाद करते हैं और विनाश करते हैं। उसके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं तुला राशि वालों के, उनको नेस्त नाबूद करने का काम शनि का है। छठे भाव में ऋण, रोग और शत्रु, ये अच्छी बात है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस भाव का स्वामी बैठा है भाग्य स्थान में, और ये बृहस्पति इस शनि की राशि यानी कि पंचम भाव को देखते हैं। लक्ष्मी नारायण योग बना करके जहां पर शुक्र और बुध बैठे हैं, ये आपके राशि के और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। ये बात क्लियर हो चुकी। आगे बढ़ते हैं। ये जो केतु है, केतु का काम है, आपने एक शब्द सुना होगा आजकल बहुत चल रहा है, अंधभक्त। ये अंधभक्त है।
केतु, इसको कुछ नहीं पता। ये तो आंख बंद करके बैठे हैं, जिस भाव में बैठेंगे लाभ तो देंगे, लेकिन आप ये देखिए कि किसकी राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि, बृहस्पति से दृष्ट नहीं है। अब एक दूसरा पहलू है, अब तक यहाँ ये बैन लगाया हुआ था इन्होंने आपकी आमदनी पर, किसी का चेक रुका हुआ, किसी का पेमेंट रुका हुआ सरकार के ऊपर, किसी का कंपनी पर, किसी का कहीं भी पैसा रुका हुआ है। और कुछ ठेकेदार होते हैं, किसी का पैसा रुक गया, ठेकेदार का, कॉन्ट्रैक्टर का, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेते हों, ट्रेडिंग का हो चाहे, उनके पेमेंट रुके हुए थे। अब इस पर विराम लगेगा, यानी कि पेमेंट रिलीज करना ही पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने पैसा रोक रखा है। ऐसा क्यों, अचानक क्या हो रहा है? यानी कि 13 फरवरी से सूर्य की पूर्ण दृष्टि होगी यहाँ पर। नोबडी कैन स्टॉप द पेमेंट, कोई आपके पैसे को रोक नहीं पाएगा, पैसा आएगा 100%। लेकिन यहाँ ये हेल्थ को भी खराब कर रहा है तुला राशि की, पेट के रोग, स्टमक, गैस्ट्रोएंटराइटिस, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी देता है, ये इन्फेक्शन भी देता है नाक में, साइनोसाइटिस, जुकाम, खांसी, डस्ट से एलर्जी, ये इन्फेक्शन का कारक है। और ये बोलता है कि हमें कुछ नहीं पता, आप चाहे कितने बड़े मंत्री हो, नेता हो, गवर्नर हो, जज हो, पुलिस अधिकारी हो, ये भाई बंदी नहीं करते, इनको कुछ नहीं पता किसको बीमारी देनी है, ये सबको दे सकते हैं। तुला राशि के इनकम हाउस में बैठे हैं, ये सूर्य की राशि में है, और केतु जो है स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व यहां बैठकर करते हैं, बृहस्पति देख नहीं रहे हैं। मंगल, सूर्य और राहु का अंगारक योग के साथ साथ सूर्य की दृष्टि है, बस प्लस पॉइंट ये है, यानी कि जिनकी कुंडली में ये भाव या केतु शुभ ग्रहों से दृष्ट है, या जो अशुभ जहां कारक बनता है केतु, या उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, वो व्यक्ति बचा हुआ है। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि या स्वग्रही दृष्टि होने से भी उस व्यक्ति को ये प्रिडिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, अर्थात उसको दिक्कत नहीं आएगी। ये छोटी छोटी बातें कुछ बताई मैंने। और अब आइए आप पंचम भाव पर सीधा, आपकी संतान, आपकी विद्या, आपकी एजुकेशन, अच्छी सोच, अच्छे विचार, सब कुछ देगा आपको। अब जब तक पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह अभी चतुर्थ भाव में है आपके। चतुर्थ भाव अग्निकांड कराता है, जन आंदोलन में प्रभावित करता है मनुष्य को। इसीलिए ये तुला राशि वाले हों चाहे आपके बच्चे हों, कहीं झगड़ा, आंदोलन, हड़ताल या कोई ऐसा धार्मिक उन्माद आजकल जैसे चल रहा है, तो मैं सबको रोकना चाहूंगा, किसी भी अग्निकांड या जन आंदोलन, भीड़ भड़ाका, वहां अपनी संतान को रोकें या खुद भी आप बचने की कोशिश करें। ये धार्मिक उन्माद का प्रतीक होता है, उसमें शामिल होता है आदमी। तो ये कष्टकारी फाल्गुन मास लिखा है। फाल्गुन मास में 5 मंगलवार हैं। जिस महीने में 5 मंगलवार हो, वो महीना कष्टकारी होता है। लिखा कंपते फणी, जो जमीन है ना, भूमि है, धरती कांपती है, प्रकंपन होता है, चाहे सर्दी से, तूफान से, भूकंप से, लड़ाई झगड़ों से, या देश विदेश में 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच में झगड़े होते हैं, आप देख रहे होंगे। अलग अलग कई देशों में गोलाबारी होती है, विमान दुर्घटनाएं होती हैं, ये सब इस महीने ज्यादा होंगी। इसलिए मैं पहले से ही आगाह करना चाहूंगा कि आप ऐसा कोई काम ना करें जो अपनी संतान को और या खुद भी आप शामिल हो। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े, शिक्षा से जुड़े हुए मामलों में
कोई भाई बंदी नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, पढ़ाई को लेकर के सीरियस रहें। आपके बच्चे का एडमिशन, उसकी डिग्री या उसके एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी प्रोग्रेस है वो सब होगी। ये सारा का सारा मैंने बताया। ये चतुर्थ भाव में तुला के लिए ये अग्निकांड कराता है मंगल, माता को कष्ट देता है, वाहन संबंधी समस्याएं, घर में बिजली, इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम है उनमें से स्पार्किंग होना, धुआं निकलना, वाहन से संबंधित पशु को कष्ट होता है। गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी जो भी आप पालते हैं, वाहन का स्थान भी माता को कष्ट देता है। माता के लिए, स्वास्थ्य के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ देनी पड़ती हैं या कोई ऑपरेशन की नौबत भी आती है। डिपेंड करता है कि आपका ग्रह कैसा है। अब छोटी छोटी बातें कुछ बताऊंगा। इस राशि का स्वामी मजबूत है, तुला का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी। इनका बदलाव हो चुका है, ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। 23 फरवरी को ये मंगल यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और शनि जो ग्रह है वो आपके लिए अस्त होने वाला है पश्चिम दिशा में। तो चतुर्थ और पंचम का स्वामी ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। और बृहस्पति जो छठे भाव का स्वामी है, भाग्य स्थान में बैठा है, ये होंगे 11 मार्च को मार्गी। फास्ट गोइंग एक्शन है इनका, ये बहुत तेज स्पीड से भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भाग्य स्थान में भी वृद्धि करेंगे। भाग्य स्थान पराक्रम की भी वृद्धि करेंगे क्योंकि पराक्रम स्थान, रोग और शत्रुओं की भी वृद्धि करेंगे, लेकिन शनि का यहाँ पर बैठना प्लस पॉइंट बन जाएगा। तो ये सब मैंने आपको उपाय बताया। अब गणेश जी की बात करते हैं। गणेश जी की जो उपासना है, गणेश जी को 1 लड्डू, 2 लड्डू या 5 लड्डू अपनी जो आपकी हैसियत श्रद्धा है उससे अर्पण करना चाहिए। दूब घास अर्पण करें। गणेश जी के एक स्तोत्र का पाठ करें, किसी भी तरह से उच्छिष्ट गणेश हो या गणेशाष्टक स्तोत्र है, गणेश जी की आरती करें या ओम गणेशाय नमः, बस इतना ही बोलें, ये भी चलेगा। और एक बार नाम बोलने से, और तुलसी का पत्ता अपने मुख में डाल करके घर से बाहर यात्रा करने जाते हैं जी, या जिस काम से भी जाएंगे वो आपका सिद्ध होगा। फिलहाल जो ये वीडियो है, 13 तारीख के बाद ये कुछ एक्शन सूर्य के यहाँ पर होंगे। 4:08 पर सूर्य यहाँ आ रहे हैं कुंभ में, तुला के पंचम भाव में, संतान के लिए शुभ। 23 फरवरी को यह मंगल और सूर्य का मिलन होगा। ये आपके पेट के रोग, भूख न लगना, लीवर, किडनी, स्प्लीन या कोई जो भी प्रोस्टेट से रिलेटेड मानसिक और शारीरिक कष्ट, चक्कर आना, कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां देगा। ये ग्रह यहाँ पर आकर के ये कष्ट देता है। चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति, तनाव तथा एंजाइटी, इनसिक्योरिटी पैदा करता है। लास्ट में आपको ध्यान देना है कि जो फाल्गुन मास है इसमें आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निरर्थक, मैंने एक शब्द बोला निरर्थक, यानी कि बिना किसी मीनिंग के आप इधर उधर यात्रा में ना जाएं। सार्थक यात्रा करें। तुलसी का पत्ता मुख में डाल करके प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।